वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। अभी आपको पता ही होगा कि आज के डेट में ही 29 अक्टूबर को एक मूवी रिलीज़ होने वाली है। इनफैक्ट हो भी गई होगी, रनवे 34। जी हाँ, मैं उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहूँगा और ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप देखिए ना देखिए, या पर्सनली आपका चॉइस होगा। लेकिन ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और उस घटना के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप मुझे इन हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो रनवे 34 है, इस फोटो से भी पता चल रहा होगा और नाम से भी पता चल रहा होगा, ये एक कमर्शियल प्लेन का पूरा स्टोरी है। कैसे वो प्लेन फंसा था और किस तरीके से वापस से उसको सुरक्षित लैंडिंग कराई गई थी, ये कहानी पूरी तरीके से इसमें दिखाया गया है। दिन था 18 अगस्त 2015। जी हाँ, 18 अगस्त 2015 की ये बात है। जेट एयरवेज की एक फ़्लाइट थी, नाम था 9W555। जी हाँ, ये फ़्लाइट कतर के राजधानी दोहा से केरल के एक जगह कोची के लिए निकली थी। जैसा कि हर फ्लाइट के साथ होता है, फ्लाइट्स निकली, समय से यहाँ पहुंची और यात्री अपने घर गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। ये फ्लाइट वहाँ से निकली। उस फ्लाइट में टोटल 141 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर्स भी थे। कई जगह 150 भी लिखा जाता है टोटल लेके, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 149 लोग थे टोटल इसमें। और ये फ्लाइट जब कतर की राजधानी दोहा से निकली तो सब कुछ ठीक था और ये पहुँच जाती है केरल में। जब केरल में पहुंची तो वहां खराब मौसम की वजह से कोची एयरपोर्ट पर इसे लैंड नहीं करने दिया गया। टोटल 3 अटेम्प्ट प्रयास किया गया था पायलट के द्वारा वहां लैंड करने का, लेकिन मौसम खराब था तो एटीसी ने उन्हें वहां परमिशन नहीं दिया। जो कंट्रोलर होते हैं वो परमिशन नहीं दिया वहां लैंड करने के लिए। उसके बाद ये फ्लाइट को तिरुवनंतपुरम की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। लेकिन जब फ्लाइट पहुंची तिरुवनंतपुरम वहां लैंड करने के लिए तो स्थिति और ख़राब, क्योंकि वहां के मौसम में और कोची के मौसम में कोई खास फर्क नहीं था और वहां भी खराब मौसम के चलते लैंड करने की परमिशन नहीं दी गई। एट लास्ट बहुत सारे असफल प्रयासों के बाद यह फ्लाइट 250 किलोग्राम फ्यूल के साथ तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर लैंड करती है। और ऐसा बताया जाता है कि जो ये बोइंग 737 एयरक्राफ्ट था उसमें कम से कम 1500 किलोग्राम रिजर्व ईंधन होना चाहिए। लेकिन जब लैंड की तो उसके पास ईंधन कितना था, तो सिर्फ और सिर्फ 250 किलोग्राम बचा हुआ था। आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी खराब हो गई होगी। ये इतना आसान नहीं था। देखिए, जब ये कोची एयरस्पेस को पहुंची थी फ्लाइट तो उस समय इसके पास टोटल 4844 किलोग्राम फ्यूल था और वहां पे लैंडिंग का 3 प्रयास किया गया कोची एयरपोर्ट पे। जब फर्स्ट प्रयास हुआ तो फ्यूल हो गया 4699 किलोग्राम। दूसरा प्रयास हुआ तो फ्यूल घट के हो गया 3919 किलोग्राम, क्योंकि जितनी बार प्रयास करेंगे फ्यूल उतना ज़्यादा खर्च होगा। तीसरी बार जब प्रयास किया गया तो फ्यूल घट के हो गया 2644 किलोग्राम। और बेंगलुरु तक अगर वहाँ से इस फ्लाइट को बेंगलोर भेजा जाता, कर्नाटक की राजधानी, तो वहाँ पहुँचने में कम से कम 3306 किलोग्राम फ्यूल की ज़रूरत थी। और जबकि फ्यूल बचा कितना था, 2644। मतलब अब वहाँ से कोची से इस फ्लाइट को बेंगलोर भी नहीं भेज सकते हैं। इस वजह से इस फ्लाइट को बेंगलोर के बदले तिरुवनंतपुरम भेज दिया गया। ठीक है, कोची से बेंगलोर ना भेज के तिरुवनंतपुरम भेज दिया गया। तिरुवनंतपुरम जब यह फ्लाइट पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद से पता चला कि मौसम तो और ख़राब है और टोटल वहां 4 प्रयास किए गए लैंड करने के। और फ्लाइट की जो टोटल उस फ्यूल थी वो घट के लगभग 250 किलोग्राम तक पहुंच गई थी। उसके बाद जो कैप्टन था, उसको फ्लाइट को कंडक्ट कर रहा था, उसने मेडे कॉल लिया। अब कहिएगा ये क्या होता है, तो मेडे कॉल के बाद पायलट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं रहता और पायलट को अपनी ही क्षमता से हर निर्णय लेना होता है। यात्रियों और क्रू सदस्यों की जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी फिर पायलट पे आ जाती है। तो जब पायलट ने देखा कि अब फ्यूल बहुत कम बचा है तो उसने मेडे कॉल लिया और सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। और अंतिम प्रयास में एक बिल्कुल ब्लाइंड लैंड वहाँ किया गया। ब्लाइंड लैंड का मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ पता नहीं है, बस अंदाज़ा लगाया और वहाँ लैंड कर लिया। लेकिन किस्मत साथ था
और इस फ्लाइट के लैंडिंग के बाद सभी क्रू सदस्य और जितने उसमें सवार यात्री थे सब लोग सुरक्षित रह गए। बाद में इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जो वहाँ पे फ्लाइट जो कंडक्ट कर रहे थे उनको डिमोट कर दिया गया और मेन पायलट से हटा के को पायलट बना दिया गया उनको, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सही किया, क्योंकि जब फ्यूल कम था, अगर ऊपर ही फ्यूल खत्म हो जाता तो फिर एक तीर की तरह वो फ्लाइट सीधे नीचे गिर जाती और कोई नहीं बचता। तो उस समय जो पायलट ने किया कि बिना एटीसी के परमिशन के सीधे लैंड किया, ब्लाइंड लैंड किया, वो सही था, क्योंकि उसी की वजह से यात्री बचे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रोसीजर ये नहीं कहता है, वहाँ सभी यात्रियों के जान का खतरा हो सकता था। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप सोचिए कि उन्होंने क्या बेहतर किया और क्या गलत किया। लेकिन ऐसा रिपोर्ट कहा जाता है कि उनको इसमें डिमोट किया गया था, उनको प्रोत्साहित इस चीज़ के लिए नहीं किया गया था। इसी पूरी सच्ची घटना पे आधारित है एक फिल्म जो आज रिलीज हुई है, रनवे 34। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।